भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गो हत्या भारत हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। नारायण। समुपस्थित समादरणीय यति वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, व्यावहारिक धरातल पर जगत संरचना का क्रमबद्ध निरूपण किया गया। इसकी प्रातिभाषिकता भाई हम लोगों पे तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए, न बिलपत्र, न गंगा जल का उपयोग करना चाहिए भगवान के लिए। प्रातिभाषिक धरातल पर जगत के स्वरूप का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवद गीता का यह 15वां अध्याय है, 3रा श्लोक।
स्वप्न में जो कुछ क्रमिक परिलक्षित होता है वह भी वस्तुतः स्वप्न साक्षी का विवर्त ही सिद्ध होता है। सृष्टि संरचना में सर्ग और प्रलय का क्रम निर्धारित है। काल की दृष्टि से अत्यंत व्यवस्थित रूपरेखा सृष्टि की सिद्ध होती है। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश ये सब कार्य कोटि के पदार्थ हैं। वेदांत प्रस्थान के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों तक ये अर्थक्रियाकारिता को अर्थात अपनी उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार श्री ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष है, जो कि मर्त्य लोक की दृष्टि से 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष सिद्ध होती है। एक व्यवस्थित रूपरेखा है। सामान्य रीति से एक भवन बनाना हो उसमें भी कोई क्रम होता है। फिर भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा है, यह सृष्टि तो मन से भी अचिंत्य रचना है। तो यहाँ कोई गणित काम नहीं करता होगा, कोई उपक्रम काम नहीं करता होगा, ऐसा नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है। तथापि कार्य होने के कारण, दृश्य होने के कारण जगत की नश्वरता तो सुनिश्चित है। और अंत में नहीं सत्यस्य नानात्वम की दृष्टि से विचार करें तो सत्य कोई विविध नहीं हुआ करता है। अतः परमार्थ सत्य कोई एक ही होना चाहिए। वेदांत की यह अपने आप में अपूर्वता है कि यहाँ तत्व वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है। नैयायिकों के यहाँ कोई भी ऐसा तत्व नहीं जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो, क्योंकि भेद की पराकाष्ठा उनके मत में है। वैशेषिकों के यहाँ भी वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई तत्व नहीं है। सांख्यों के यहाँ, योगियों के यहाँ, पूर्व मीमांसकों के यहाँ भी वस्तुकृत परिच्छेद शून्य कोई तत्व नहीं है। वेदांत की एक मर्यादा है कि जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य होता है वह देशकृत परिच्छेद शून्य होता ही है, और जो देशकृत परिच्छेद शून्य होता है वह काल के द्वारा कबलित नहीं होता, अर्थात कालकृत परिच्छेद शून्य होता ही है। तो वेदांत वेद्य जो ऊर्ध्व तत्व है, ऊर्ध्व मूलम में ऊर्ध्वम कहकर, उत्कृष्टम कहकर जिसका संकेत किया गया, उसी को अवशिष्ट रखना अभिमत है। अतः उसका विवर्त ही सब कुछ है। जो कुछ प्रकृति और प्राकृत प्रपंच है वह सच्चिदानंद स्वरूप अधिष्ठानात्मक ब्रह्म का विवर्त है। अचिंत्य शक्ति माया भगवती के योग से सजाति विजाति स्वगत भेद शून्य, देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सद्घन चिद्घन आनंद घन ब्रह्मात्म तत्व ही सर्व रूपों में उल्लसित हो रहा है। अतः उसकी वस्तुकृत परिच्छेद शून्यता डंके की चोट पर चरितार्थ। इसलिए कहा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। छित्वा का संबंध ततः पदम से है, आगे से। अब यहाँ एक विचित्र बात है, किसी साधक को क्या उपदेश दिया जा रहा है। हम साधक हैं,
जगत के अवान्तर मूल का उच्छेद हमारा दायित्व है। इससे कोई तथ्य ध्वनित होता है। पंचदशीकार श्री विद्यारण्य स्वामी महाभाग ने बताया कि सृष्टि का 2 विभाग करना चाहिए, सुगमता पूर्वक, इससे पारंगत होने की भावना से। ईश सृष्ट द्वैत प्रपंच और जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच, ये सृष्टि के 2 विभाग कर्तव्य हैं। ईश सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है, जिसको जगत कहते हैं, या जीवों के बंधन में वस्तुतः हेतु नहीं है। जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच, जिसको संसार कहते हैं, आत्मोपनिषद की दृष्टि से मैं बोल रहा हूं। वल्लभ प्रस्थान ने भी इसी को अपने प्रस्थान में स्थान दिया। श्री वल्लभाचार्य जी के मत में जगत सत्य है, संसार मिथ्या है। प्रायः श्री वल्लभ संप्रदाय वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ की यह अपूर्वता है, क्या कि सृष्टि का 2 विभाग किया गया, जगत और संसार। लेकिन यह कोई अपूर्वता उनके यहाँ की नहीं है, यह श्रौत प्रस्थान की अपूर्वता है। सत्यत्वेन जगद्भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तु संसारस्य निवर्तकम। आत्मोपनिषद का यह वचन है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब तक जगत का भान सत्यत्व की दृष्टि से होता है, इसको हम सत्य समझते हैं, तब तक संसार जो कि जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच है, मिथ्या कहने पर भी मिथ्या सिद्ध नहीं होता। बिंब के प्रति जब तक सत्यत्व बुद्धि है, तब तक प्रतिबिंब को मिथ्या कहते रहे, मिथ्यात्व की बुद्धि सुदृढ़ नहीं होगी। जगत के मिथ्यात्व का निर्णय भी करना आवश्यक है। सत्यत्वेन जगद्भानम संसारस्य प्रवर्तकम, असत्यत्वेन भानम तु संसारस्य निवर्तकम। इस स्तुति ने स्पष्ट ही जगत और संसार में भेद ख्यापित किया है। तो जीव सृष्ट द्वैत प्रपंच के उच्छेद में हम समर्थ हैं। कर्तव्य का जो विधान होता है वो संभव को लेकर होता है, असंभव कभी विधेय नहीं होता। जहां हमारी दाल ही नहीं गल सकती, वो हमारे लिए कर्तव्य कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान ने कहा असंग शस्त्रेण दृढ़ेण छित्वा। इसका अर्थ क्या है? जगत तो भ्रांतों को प्रतीत होता रहेगा। सर्ग दशा में जब भ्रांत कोई कहा जाता है, महाप्रलय की दशा में कोई भ्रांत नहीं, क्योंकि भ्रांति किसको लेकर? सर्ग दशा में जब भ्रांत संज्ञा हमारी है जीव की, अविद्या काम कर्म कलुषित जीवों की, तब सर्ग की प्रतीति होगी। जागृत में और प्रकार से, स्वप्न में और प्रकार से, सुषुप्ति में सर्ग की प्रतीति बीजात्मक रूप में होती है। लेकिन जो जो सृष्टि के वास्तविक रहस्य को समझेगा, अधिष्ठानात्मक ब्रह्म को प्रत्यगात्म रूप से सुनिश्चित कर लेगा, उसके लिए यह सृष्टि चक्र उपराम हो जाएगा। विद्यारण्य स्वामी जी ने योग दर्शन के एक सूत्र पर विचार किया, सूत्र संहिता के भाष्य में। कृतार्थम प्रति वह सूत्र है। यह जो द्वैत प्रपंच है,
कृतार्थ के प्रति निवृत्त होकर के भी अकृतार्थों के प्रति उल्लसित होता है, बना रहता है। इस पर श्री विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अद्भुत चिंतन दिया। ये तो मिथ्या पदार्थ का लक्षण हुआ। एक कोई वस्तु है, उसके रहस्य को जो समझ लेता है उसके प्रति वह निवृत्त हो जाता है, अन्यों के प्रति बना रहता है, यह तो मिथ्यात्व का लक्षण हुआ। रज्जु में सर्प का दर्शन हुआ, ठीक है, जिसने रज्जु तत्व को जान लिया उसके लिए वह सर्प विनिवृत्त हो गया, जिसने नहीं जाना उसके लिए वो सर्प शेष रहा, बना ही रहा। एक ही वस्तु अगर व्यावहारिक धरातल पर सचमुच में सत्य हो तो सबके लिए समान रूप से सत्य हो, लेकिन उसके अधिष्ठान का अधिगम कर लेने पर, किसी के द्वारा अधिष्ठान तत्व का अधिगम हो जाए तो फिर अधिष्ठान के विज्ञान से क्या हुआ, अध्यस्त का विलोप हो जाता है, उसकी सत्ता परिलक्षित नहीं होती पृथक से। यह तो मिथ्यात्व का निश्चय हुआ। इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि योग दर्शन भी सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में हमारा सहायक सिद्ध होता है। वो संकेत करके यही बताता है कि जगत सचमुच में सत्य नहीं है, मिथ्या ही है, जो कि उपनिषदों का सिद्धांत है, लेकिन हम अपनी सीमा में सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से जगत को सत्य कहना चूकेंगे नहीं। परंतु जो दृष्टिकोण प्रदान किया योग दर्शन ने, वह तो यही सिद्ध करता है कि जगत सत्य नहीं है उनके पक्ष में भी। दूसरी बात है कि विद्यारण्य स्वामी जी ने एक अनुपम तथ्य प्रकाशित किया, जो एक बार मैंने यहाँ कहा था तो पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज लोटपोट हो गए, बहुत प्रसन्न हुए। फिर हमको अपने कक्ष में ले गए और विस्तार पूर्वक उस पर चित्रण चला। हमने एक दिन संकेत किया था यहाँ पर, वर्षों पहले की बात। भेदवादी तत्वज्ञान से मोक्ष नहीं मानते, प्राय यही धारणा है, जो कि सर्वथा भ्रांत धारणा है। भेदवादी भी तत्वज्ञान से मोक्ष मानते हैं, अभेदवादी भी तत्वज्ञान से मोक्ष मानते हैं। लोगों को प्राय इतना पता है कि अद्वैती ही तत्वज्ञान से मोक्ष मानते हैं, ऐसी बात नहीं। वैशेषिकों को तत्वज्ञान से मोक्ष मान्य है, नैयायिकों को तत्वज्ञान से मोक्ष मान्य है, सांख्यों को तत्वज्ञान से मोक्ष मान्य है, योगियों को भी अविप्लव विवेक ख्याति रूप तत्वबोध से ही मोक्ष मान्य है। पूर्व मीमांसा का प्रस्थान पृथक है। और वेदांतियों को भी सचमुच में जो वेदांती कहने योग्य हैं, उनको भी तत्व ज्ञान से मोक्ष मान्य है। तो हम कैसे स्वीकार करें कि ज्ञान से मोक्ष मानने वाले केवल अभेदवादी होते हैं। एक और तथ्य है, जो तत्व ज्ञान से मोक्ष मानते हैं उनके यहाँ जीवन मुक्ति की मान्यता भी सुनिश्चित है। जीवन काल में तत्व का अधिगम होगा ना, इसलिए जीवन मुक्ति मान्य है। हमारे श्री रामानुजाचार्य इत्यादि तत्व ज्ञान से ही मोक्ष नहीं मानते, अतः वो डंके की चोट से जीवन मुक्ति को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनके यहाँ संभव नहीं है। जो तत्व ज्ञान से मोक्ष मानते हैं उन्हीं के मत में जीवन मुक्ति चरितार्थ है, अन्यों के मत में नहीं। कर्मोपासना से मोक्ष मानने वाले जीवन मुक्ति नहीं स्वीकार करते। दूसरी बात यह है कि विदेह
दशा में, अर्थात प्रारब्ध का क्षय हो जाने पर जीव जब अपने रूप में अवशिष्ट रहता है, तब चाहे कट्टर द्वैतवादी ही कोई क्यों न रहा हो, उसे भेद की प्रतीति नहीं हो सकती। यह भी एक अनिवार्य है। द्वैत अपने स्थान पर बना रहेगा। द्वैत का भान हो ही नहीं सकता है जो तत्व ज्ञान से मोक्ष मानते हैं। ज्ञानोत्तर देहपात होने पर भेद की प्रतीति नहीं होती। इसका अर्थ चाहे आप भेदवादी हों, चाहे आप अभेदवादी हों, यदि बंधन को मिथ्या ज्ञान मूलक मानते हैं तो वास्तव ज्ञान से बंधन का निवारण आपको मानना ही होगा। तत्व ज्ञान से आपको मोक्ष स्वीकार करना ही होगा। और यदि तत्व ज्ञान से मोक्ष आप स्वीकार करते हैं तो विदेह कैवल्य प्राप्त होने पर, अर्थात प्रारब्ध के योग से भोग पूर्ण कर लेने पर, शरीर का पात हो जाने पर, प्रारब्ध शेष न रहने पर विदेह दशा में भेद का भान नहीं होगा। अतः भेद सहिष्णुता को तो शिथिल करने की आवश्यकता है, निवृत्त करने की आवश्यकता है। भेद के प्रति आस्था तो दूर करने की आवश्यकता है। भेदवादी भी भेद के प्रति आस्था नहीं पालते, क्योंकि ज्ञानोत्तर देहपात के बाद कभी भेद का भान नहीं होगा। अहमस्मि, मैं हूं, इस प्रकार भी भेद का भान नहीं होगा। तो हमने एक संकेत किया, वो संकेत यह किया, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा न रूपमस्येह तथोपलभ्यते कहकर भगवान ने संकेत किया, जगत अपनी जगह पर जो है रहने दीजिए। इसके मिथ्यात्व का निश्चय आपको करना है। इससे आसक्ति की निवृत्ति भगवान ने संकेत किया आपको करनी है। जो रहस्य को नहीं समझेंगे उनके लिए जगत बना रहेगा। आप कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। ऐसी परिस्थिति में जीव सृष्टि जो द्वैत प्रपंच है वही जीव के लिए बंधन में हेतु है, वो अहंता ममता रूप है। अतः भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने विवेक चूड़ामणि में अध्यास को परिभाषित करते हुए कहा, अनात्म वस्तुओं में अहंता ममता का नाम अध्यास है। यह जो अध्यास है इसका मूल है अज्ञान, परंतु अध्यास बंधन में हेतु है। तो मूल सहित अध्यास की निवृत्ति के लिए भगवत पाद शंकराचार्य महाराज ने ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान को आवश्यक माना। तो यहाँ पर विचार करने की आवश्यकता यह है कि जैसा रूप संसार का परिलक्षित होता है, विचार करने पर वैसा सिद्ध नहीं होता। सिद्ध क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि अंततोगत्वा यह अधिष्ठानात्मक ब्रह्म में अध्यस्त है। इसकी अध्यस्तता पर विचार करने की आवश्यकता है। जगत स्वतंत्र सत्य नहीं है, ब्रह्म की सत्ता ही इसकी सत्ता है, पृथक से यह सत्य नहीं। ऐसी स्थिति में अधिष्ठानातिरिक्त
जगत के प्रति जो सत्यत्व बुद्धि है उसको दूर करने की आवश्यकता है। अगर जगत का आदि हम टटोलना चाहें तो ब्रह्मातिरिक्त कोई आदि नहीं मिलेगा, अंत टटोलना चाहें तो ब्रह्मातिरिक्त कोई अंत नहीं मिलेगा, मध्य अगर टटोलना चाहें तो वो भी ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ स्वतंत्र रूप से मध्य नहीं मिलेगा। तरंग का आदि मध्य अंत अगर ढूंढना चाहें तो जल ही हाथ लगेगा और कुछ नहीं। नान्तो न चादिर न तो संप्रतिष्ठा का अर्थ ये है, वस्तुतः अधिष्ठान ही इसका आदि है, मध्य है और अंत है। अधिष्ठान शेष, अधिष्ठानावशेष ये कल्पित का नाश होता है। इस दृष्टि से विचार करने पर कहाँ से प्रारंभ हुआ, कहाँ तक चलेगा, कब प्रारंभ हुआ, कब इसका विलोप होगा, इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। जगत की मीमांसा दार्शनिक धरातल पर करने की आवश्यकता है। उसकी प्रक्रिया क्रमबद्ध भी है और विक्रम रीति से भी है। क्रमबद्ध प्रक्रिया यह है कि धीरे धीरे सविशेष को निर्विशेष की ओर ले चले, सन्निकट निर्विशेषता का अनुसंधान करें। छांदोग्य श्रुति के 6 अध्याय की दृष्टि से हमने संकेत किया। इसका मतलब कोई भी उपादेय होता है, उपादेय का अर्थ है उपादान कारण से विनिर्मित कार्य। जैसे कि मिट्टी से निर्मित घट उपादेय है, मिट्टी उपादान है। कोई भी उपादेय होता है तो उपादान ही उसका वास्तव रूप होता है। उपादान कहते किसको है? जो सन्निकट निर्विशेष हो। सन्निकट निर्विशेष का अर्थ क्या है? पृथ्वी का उपादान कौन हो सकता है? तो पृथ्वी में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण हैं, जिसमें गंध नामक गुण ना हो, 4 गुणों वाला कोई तत्व हो, वो पृथ्वी का मूल हो सकता है। छांदोग्य श्रुति के 6 अध्याय के अनुसार। इसका अर्थ क्या हुआ? वहां त्रिविधकरण की प्रक्रिया है, तो पृथ्वी का मूल तो वहां भी जल ही है। पृथ्वी के मूल में हम जल को देखें, सन्निकट निर्विशेष की ओर चले। निर्विशेषता की अवधि वही आत्मा है। निर्विशेषता का अनुसंधान किस क्रम से करें? उत्पत्ति के ठीक विपरीत क्रम से प्रलय की प्रक्रिया होती है, विलय की प्रक्रिया होती है। महाभारत में 2 स्थलों पर यह नियम निर्धारित किया गया। जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ठीक उसके विपरीत क्रम से उसका लय होता है। तो सबसे पहले विवर्तवाद की प्रक्रिया जो अपनी है, उसके अनुसार सामान्य साधकों को कष्ट प्राप्त होता है। वो बहुत बाद की प्रक्रिया है। मांडूक्य कारिका में उसका निरूपण है। पहले जिस क्रम से सृष्टि की उत्पत्ति का विज्ञान हमने प्राप्त किया है, ठीक उसके विपरीत क्रम से सृष्टि के लय का चिंतन करें तो निर्विशेषता के पक्षधर होते जाएंगे। जीवन में सविशेषता की उपयोगिता है, तो निर्विशेषता के प्रति सहिष्णुता का आधान करें। व्यवहार में जो जितना सविशेष होगा, कला युक्त होगा, विद्या युक्त होगा, उसको उतना सम्मान प्राप्त होगा, उसकी उतनी उपयोगिता सिद्ध होगी। इसलिए सनातन धर्म यह कहता है, व्यावहारिक धरातल पर आप विद्या और कला से समलंकृत हों। व्यावहारिक धरातल पर निष्कल निष्क्रिय की महिमा नहीं है। वहां तो विद्या और कला के पक्षधर होने की आवश्यकता है। लेकिन आध्यात्मिक धरातल पर
निष्कल निर्गुण के पक्षधर होने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे निर्विशेषता का चिंतन कैसे करें कि जो पार्थिव प्रपंच है, पृथ्वी का कार्य जैसे गुलाब का फूल इत्यादि, यह क्या है? पृथ्वी में 5 गुण हैं तो इसमें भी 5 ही गुण हैं, छठा गुण इसमें नहीं। इसलिए पूज्यपाद महाराज श्री कहा करते थे यह पृथ्वी का तारतम्य संघात है। इसको सांख्य की भाषा में हम कहेंगे पृथ्वी का तारतम्य संघात। इसका अर्थ क्या हुआ? तत्वांतर परिणाम नहीं, कारण कार्य की ओर बढ़ता है, लेकिन एक भूमिका ऐसी आती है जहां कार्य की गति अवरुद्ध हो जाती है। कार्य की गति अवरुद्ध कहां होती है? जाकर जहां कारण अपने से अतिरिक्त विशेषता का आधान नहीं कर सके वहां कार्य स्तंभित हो जाता है, वही चरम कार्य कहा जाता है। पृथ्वी के आगे कोई तात्विक कार्य सिद्ध नहीं होगा, विजातीय परिणाम नहीं सिद्ध होगा। इसलिए तत्व की जो गणना है पृथ्वी पर आकर रुक जाती है सांख्यों के मत में। आगे जो कार्य कारण भाव हमको दिखाई पड़ता है वह तारतम्य संघात को लेकर है। पृथ्वी में 5 गुण हैं तो गुलाब में भी, गुलाब के फूल में, कमल में भी, इसी प्रकार आम इत्यादि में भी, वृक्ष इत्यादि में भी। मिट्टी में 5 गुण है तो मिट्टी का कार्य घट में भी छठा गुण नहीं है। विशेषता जहां पर जाकर अवरुद्ध हो जाए उसी को अंतिम कार्य कहते हैं। तत्व की यही मीमांसा होती है। तत्व गणना जब हम करेंगे तब क्या होगा? जहां विशेषता अवरुद्ध हो जाए वहां पर तत्व की गणना पूरी हो गई। जब तक विशेषता चलती रहे तब तक तत्व की संख्या बढ़ती जाएगी। ये विज्ञान की दृष्टि से भी मैंने कहा और दर्शन की दृष्टि से भी मैंने कहा, गणित में भी यही प्रक्रिया है। तो पृथ्वी में 5 गुण है, जल में 4 ही गुण है। अब जल का उपादान कौन हो सकता है? जिसमें सन्निकट निर्विशेषता हो, 3 ही गुण हो, वो तेज है, शब्द स्पर्श रूप। तेज का उपादान कौन हो सकता है? जो सन्निकट निर्विशेष हो, जिसमें 2 ही गुण हो, शब्द और स्पर्श, उसका नाम है वायु। वायु का मूल कौन हो सकता है? जिसमें सन्निकट निर्विशेषता हो अर्थात केवल 1 गुण वाला हो, वो कौन हो सकता है? आकाश। तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूतः, तैत्तरीय उपनिषद। अब प्रश्न उठता है कि आकाश का उपादान कौन हो सकता है जिसमें 1 भी गुण न हो? यही तो होगा। एक का ह्रास हो रहा है ना, 1 भी गुण न हो। इसका अर्थ गुण की बीजावस्था हो, उसी को अव्यक्त कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को प्रकारांतर से मायाम को प्रकृति विद्या माया कहते हैं। उसी का नाम शक्ति है। वो जो माया शक्ति है न उसमें शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न रस है, न गंध है। इसका मतलब सबकी बीजावस्था है, उद्भूत न शब्द, न स्पर्श, न रूप, न रस, न गंध। अब आप व्यक्त तक पहुंच गए। अब कहते हैं कि उसका भी कोई कारण हो सकता है क्या? हाँ, बीज तक पहुंच गए तो अंकुरोत्पादनी शक्ति से विरहित बीज, अंकुर देने के भी संस्कार जिस बीज से कर्षित कर लिए जाए, वो बीज क्या रहेगा? पृथ्वी। बीज का विलोप तो नहीं होगा, लेकिन उसकी बीज संज्ञा नहीं होगी, वो पृथ्वी के रूप में अवशिष्ट रहेगा। तो बीज के समान माया को समझ लें तो आकाश रूप अंकुर को उत्पन्न करने की शक्ति भी उससे निरुद्ध कर दे, तब फिर क्या होगा? वो जो अव्यक्त माया या प्रकृति है
उसके अगर 3 गुण मानते हैं, सत्व रजस तमस, सांख्यों की दृष्टि से, अपनी दृष्टि से अनिर्वचनीय माया है, वो शक्ति है, उसमें आकाशादि को उत्पन्न करने के जो संस्कार हैं उससे उसको विरहित कर दें, तब क्या होगा? बस बीजावस्था का विलोप हो जाएगा। सच्चित आनंद होकर के ही वो प्रकृति या माया अवशिष्ट रहेगी। उसी को हम सीतोपनिषद के अनुसार ढालें तो माया के सत्व रजस तमस 3 गुण और ओंकार और म, तो हमारे यहाँ तो 2 ही चीज है, परब्रह्म और शब्द ब्रह्म। उस शब्द ब्रह्म जिसको हम कहते हैं, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद के अनुसार मैं बोल रहा हूं, उसी को वैयाकरणों के अनुसार स्फोट कहा गया है, उसी को प्रणव कहा गया है। सीतोपनिषद में, रामतापनी आदि उपनिषदों में प्रकृति और प्रणव की एक रूपता दिखाई गई। सांख्य प्रस्थान का विनियोग वेदांत प्रस्थान में किस प्रकार हो, उनके यहाँ जो त्रिगुणमयी माया है उसी को हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। उनके यहाँ 3 गुण हैं, सत्व रजस तमस, हमारे यहाँ आकार उकार मकार, ये वैयाकरणों की भी दृष्टि है, शब्द ब्रह्म। बस उनको वो कहेंगे प्रकृति, हम कहेंगे प्रणव। प्रकृति और प्रणव की एक रूपता है, सत्व रजस तमस आकार उकार मकार की एक रूपता है। अंत में ये जो प्रणव है ये कहाँ जाएगा? आकार उकार मकार 3 मात्राओं को लेकर कहाँ जाएगा? इस पर विचार करें तो शब्द का पर्यवसान कहाँ होता है? अब अनुसंधान करें। शब्द जो है निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट माने सबसे अंतरंग साधन अधिगम का। वस्तु विज्ञान में सबसे अंतरंग गति किसकी है? शब्द की। गंध का, रस का, रूप का, स्पर्श का, शब्द का और शब्दातीत का भी अधिगम यच्चत्रिकालातीतम तदप्योंकार एवं शब्द के द्वारा होता है। वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है उसका प्रतिपादन भी अंत में कैसे होगा? अविद्या वृत्ति से न सही लेकिन लक्षणा से सही, शब्द के द्वारा ही। सबसे निर्दिष्ट साधन, अंतरंग साधन अगर हमारे पास कोई है तो शब्द है। प्राणवो धनु शरो ही आत्मा। तो कैसे होगा? तो वैयाकरणों की दृष्टि से फिर विचार करना पड़ता है कि शब्द की सीमा है, गति है। शब्द साक्षात किसको अभिहित करते हैं? शब्द का विधान कौन बनता है साक्षात? इस पर अगर विचार किया जाए तो जाति क्रिया गुण संबंध से जो युक्त होता है, जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, गुण को लेकर शब्द की प्रवृत्ति होती है। मतलब शब्द की गति सविशेष तक है। मियाँ की दौर मस्जिद तक शब्द की गति सविशेष तक, शब्द की गति सविशेष तक है। हमको जात्या भाषम चला भाषम वस्तुआ भाषम तथैव च अजाचलम वस्तुत्वम विज्ञानम शांतम अद्वयम। जाति के मूल में जाति, अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। गुण के मूल में गुण स्वीकार करते चलेंगे, अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। क्रिया के मूल में क्रिया स्वीकार करते चलेंगे, आत्माश्रय अन्योन्याश्रय चक्र अंत में अनवस्था दोष की प्राप्ति होगी। और अगर कहते हैं कि गुण निर्गुण में रहता है तो बदतो व्याघात दोष की प्राप्ति होगी। क्रिया सक्रिय में रहती है तो बदतो व्याघात दोष की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार इधर 1 दोष की प्राप्ति है, उधर 4 दोष की प्राप्ति है,
तो फिर निर्दोषम ही समम ब्रह्म, एक दोष भी तो दोष है। तो अंत में क्या निष्कर्ष निकाला? निर्दोष सिद्धांत चाहिए ना। ठीक है, तुम में 4 दोष, हम में 1 दोष, निर्दोष तो कोई नहीं हुए। 1 फिर 4 बन जाएंगे, 75 बन जाएंगे। तब फिर क्या कहना चाहिए? कल्पित तादात्म्य संबंध निकाला पंचदशीकार विद्यारण्य स्वामी जी ने। निर्गुण में गुण कल्पित तादात्म्य संबंध से रहते हैं। अब वह तो व्याघात दोष भी हट गया। ऐसी परिस्थिति में शब्द की गति कहाँ होती है? सविशेष में। सविशेष किसको कहते हैं? तो जाति क्रिया गुण संबंध से युक्त हो। जैसे शब्द जाति को लेकर, मनुष्यत्व, पशुत्व, ये सब क्या है? जाति। आकाशत्व कोई कहे, आकाश एक है इसलिए आकाशत्व जाति नहीं है। नैयायिकों के अनुसार जाति बाधक 6 होते हैं, उसमें एकत्व भी जाति बाधक है। कोई तत्व स्वरूपता एक है, उसमें जाति की गति नहीं हो। 2 दिन पहले हमने प्रेम पूर्वक एक चुटकी ली थी प्रवचन में। वहां पर कुछ लोग कहते हैं कि जाति पाति मत मानो। ठीक बात है, जहां जाति सिद्ध है वहां भी न माने, कि न्याय होगा या अन्याय। सीधी बात है भाई, तात्विक दृष्टि से विचार करें। जहां जाति सिद्ध है वहां भी न माने। हाँ, जाति पात पूछे मत कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई। ठीक है भाई, लेकिन आप श्रीमान ये बताइए कि आप जिसको आत्मा मानते हैं, जिसके बल पर आप कहते हैं जाति पाति मत मानो, वो आत्मा आपके यहाँ एक है या अनेक? वही लोग आत्मा को अनेक मानते हैं स्वरूप से। आत्मा में जाति बैठ गई या नहीं? आत्मा में तो जाति को बैठाते हैं और शरीर में बैठने नहीं देते। एक प्रकार से मस्तिष्क की दृष्टि से विकृति मानी जाएगी। हमारे एक मित्र हैं, बहुत ऊंचे नैयायिक हैं और आचार्य हैं। वो कहते हमसे, हम उस बिरादरी वाले हैं जो जाति पाति नहीं मानते, एक प्रकार से चिढ़ाने के लिए कहते हैं जाति पात माने मत कोई, हर को भजे सर का हुई। हम हंस देते हैं प्रेम से, मन ही मन सोचते हैं कि क्या न्याय इन्होंने पढ़ा होगा। जब आप आत्मा को स्वरूप से अनेक मानते हो तो आपकी जाति तो आत्मा में बैठ गई है। फिर आप शरीर में जाति नहीं मानोगे, वो तो उपहास के पात्र बनोगे। जो चीज जहां बैठी है उसको वहां बैठने दीजिए, तब न्याय होगा। जो चीज जहां बैठने योग्य है उसको वहां नहीं बैठने देंगे तो अन्याय होगा। तो हमने संकेत किया, वेदांतियों के यहाँ जाति परक शब्दों की प्रवृत्ति आत्मा में नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा स्वरूप से विभु और अद्वय है, एक है। हो गया शब्द का एक 4 चरण जो शब्द के होते हैं मुख्य रूप से, जाति को लेकर, गुण को लेकर, संबंध को लेकर, क्रिया को लेकर शब्द की प्रवृत्ति होती है। 5वां चरण रूढ़ी को लेकर, उसका अंतर्भाव हमने 4 में कर दिया। एक चरण तो गया, शब्द की गति कुंठित हो गई, क्योंकि आत्मा जो है स्वरूप से एक है। जाति परक शब्दों की प्रवृत्ति आत्मा में नहीं हो सकती। असंगो नहीं सज्जते, स्वरूप से असंग है। तो मम कब मेरा तेरा शब्द संबंध द्योतक शब्द आत्मा तक नहीं पहुंच सकते। निष्क्रिय है स्वरूप से ब्रह्मात्म तत्व, निर्गुणम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम। तो श्वेत नील इत्यादि गुण परक शब्दों की पहुंच आत्मा तक नहीं हो सकती है। अब क्या रह गए? क्रिया भी नहीं, गुण भी नहीं, संबंध भी नहीं, जाति भी नहीं। तो श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। यहाँ पर जो शब्दों की प्रवृत्ति हुई, गाय रूढ़ि परक है, गच्छति थी,
जाति गुण क्रिया संबंध और रूढ़ी को लेकर शब्दों की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति में शब्द की गति अगर नहीं हुई ब्रह्म तक, तो उसके अधिगम का मार्ग ही विलुप्त हो जाएगा। शब्द से अधिक सूक्ष्म कोई साधन विश्व में है नहीं, क्योंकि मनु महाराज का कहना है भूतम भव्यम भविष्यं च सर्वम वेदात् प्रसिद्ध्यति। जो कुछ काल गर्भित है सब वेदों के द्वारा जाना जाता है। मांडू की श्रुति कहती है यच्चत विकालातीतम तदप्योंकार एव। जो कालातीत है उसका अधिगम भी शब्द के द्वारा ही होता है, लेकिन शब्द की अपनी एक मर्यादा है कि जाति गुण क्रिया और संबंध को लेकर ही शब्दों की प्रवृत्ति होती है। ऐसी परिस्थिति में ब्रह्म तत्व तक आत्म तत्व तक शब्द की प्रवृत्ति कैसे होगी? तो वहां पर फिर अंत में है कि भाई शब्द का पर्यवसान क्या है। शब्द का पर्यवसान किसमें होता है? ज्ञान में। यह शब्द का पर्यवसान, शब्द क्यों, शब्द की उपयोगिता क्या है? किसी भी वस्तु का अधिगम कराने के लिए शब्द होता है। शब्द है अपने आप में नाम। किमिदम, सामने वाले ने कहा किमिदम, यह क्या है? अब उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमने कहा यह माइक नामक यंत्र है। तो शब्द किमिदम, यह क्या है? हमने कहा माइक नामक यंत्र है। अब उसके कान के द्वारा शब्द पहुंच गया हृदय में, उसने समझ लिया कि हाँ यह एक माइक। एक बच्चे से मैंने पूछा 1.5 साल के, उसको असल में शब्द सिखाना था। हमने कहा आस्तिक हो या नास्तिक, तो उत्तर तो तब जो जब आस्तिक शब्द का अर्थ जानता हो, नास्तिक शब्द का अर्थ जानता हो। मेरे मुंह की ओर देखने लग गया। तो हमने समझ लिया कि बच्चा बहुत बुद्धिमान है, बातों नहीं होता तो कुछ भी उत्तर देता। आस्तिक नास्तिक कुछ बच्चे तो हंसाते हैं। बड़ा गंभीर हो गया, मेरे मुंह की ओर देखने लग गया। हमने कहा ये कोई अच्छा व्यक्ति बनेगा, बहुत अच्छा। फिर मैंने कहा आस्तिक हो या नास्तिक, फिर मुंह की ओर देखने लग गया। उसका भाव क्या था? उसका भाव ये था कि मैं जब आस्तिक का अर्थ समझूं, नास्तिक का अर्थ समझूं, तब तो कुछ अपने को बताऊं। जब कोई रोटी या चावल का अर्थ तो जानता है, आस्तिक नास्तिक का अर्थ तो अब जानता नहीं। तो हम मुस्कुराए, चल पड़े। फिर हमने पूछा आस्तिक हो या नास्तिक? मेरा नाम ना आस्तिक ना नास्तिक, मेरा नाम है वैदुष्य। उसका नाम वैदुष्य है। तो हमने सोचा कि ठीक कहा उसने। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो शब्द होता है वो किसके लिए होता है? अर्थावबोध के लिए होता है। शब्द का पर्यवसान अंत में बोध में, ज्ञान में होता है। इसलिए जब किसी ने कहा यह माइक नामक यंत्र है, तब क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर पाते ही कि यह क्या है, माइक नामक ज्ञान है। अब इसमें जो अभिधान अविधेय 2 भेद था। इसका नाम था अभिधान, या जो पदार्थ है या अविधेय, दोनों भेद शांत हो गया। इसलिए न जाति परक शब्द की पहुंच, न क्रिया परक, न गुण परक, न संबंध परक। अब व्यक्ति समझ लेता है कि वास्तव में तत्व तो है, स्फुरन रूप है, लेकिन शब्द की गति उसमें नहीं है। अब वो शांत हो जाता है। हमने एक संकेत किया कि निर्विशेषता की ओर आगे बढ़ें। जो कुछ सामने आवे उसका चिंतन करते करते उसको निर्विशेषता का रूप देते जाएं। निर्विशेषता का रूप देते देते जहाँ कोई विशेषता शेष न रहे, वहां जाकर वह शांत हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ व्यवहार में एक दिन में कम से कम 1000 वस्तु पर दृष्टि जाए, उसको निर्विशेषता का रूप देने में समर्थ हो, तो 12 वर्ष तक अगर ऐसा करें तो ब्रह्मनिष्ठा परिपुष्ट होती है। जमानी जमा खर से हम ब्रह्म, यमराज के आने पर या रोग के आने पर वो सब ज्ञान भग जाता है, कुछ नहीं काम देता।
इसलिए हमने संकेत किया, इस पर विचार करना चाहिए। कैसे विचार करें? जो सामने आवे उसके कार्य कारण का अनुसंधान करके उसको निर्विशेष करते चले, निर्विशेष करते चले, और जहां विशेषता समाप्त हो जाए, उदाहरण के लिए इदम, या घट है, या पट है, या स्त्री है, या मकान है, या शत्रु है, या मित्र है, और अहम, मैं शरीर हूं, ऐसे ही चंचल हूं, स्थिर हूं, दृष्टा हूं, श्रोता हूं, मनता हूं। इधर पंचकोश की आहुति, उधर पंचभूत की आहुति देकर इधर अहम को जीवित रखते हैं, उधर इदम को जीवित रखते हैं, यही ना। अब अगर एक संकल्प हो जाए, खालिस विशुद्ध इदम का दर्शन करना चाहता हूं, कर सकता कोई? क्या विशुद्ध इदम का दर्शन करना चाहता हूं, या गुलाब है, विशुद्ध इदम कहां हुआ? या मिट्टी है, या पानी है, आहुति पंचभूत की मत डालिए, विशुद्ध इदम कभी दृश्य बनता है? वो तो ब्रह्म है, जिसको हम दृश्य बनाकर व्यवहार चलाते, वो तो ब्रह्म ही रह जाएगा। और मैं ये हूं, पंचकोशों के अनुरूप मान्यता डाल करके अहम को जीवित रखते हैं, अहम को उसमें से अनर्गल मान्यता हटाते जाएं, विशुद्ध अहम दृष्टा नहीं रह जाएगा, विशुद्ध इदम दृश्य नहीं रह जाएगा। तब क्या होगा? बस तत्व ही रह जाएगा, वहां इदम और अहम की विभाजक रेखा विगलित हो जाएगी। तो धीरे धीरे एक दिन में कम से कम 1000 प्रयोग करना चाहिए। 12 वर्षों तक ऐसा प्रयोग करने पर घनीभूत निष्ठा हो जाती है। फिर जहां दृष्टि जाएगी, यत्र यत्र मनोयाति, भविष्य पुराण का वचन है, तत्र तत्र समाधया, और तत्र तत्र परम गति कहाँ है? परम पदम, ये उपनिषद है। तो हमने एक संकेत किया, न रूपमस्य तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा। किसी भी वस्तु का आदि, किसी भी वस्तु का अंत, और किसी भी वस्तु का मध्य ढूंढना चाहिए। किसी भी वस्तु का आदि ढूंढेंगे, किसी भी वस्तु का मध्य ढूंढेंगे, और किसी भी वस्तु का अंत ढूंढेंगे, तो उसके उपादान, उसका उपादान हाथ लग जाएगा, लगेगा या नहीं? किसी भी वस्तु का आदि, अंत और मध्य ढूंढना चाहेंगे तो उसका उपादान हाथ लग जाएगा। आदावंत्य च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, न यत् पुरस्तादुत यन्न पश्चात मध्ये च तन्न व्यपदेश मात्रम, भूतम प्रसिद्धम च परेण यद्यत् तदेव तत्स्यादिति में मनीषा। श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद, उधर मांडुक्य कारिका। तो यह बात तो बाद में समझ में आवेगी कि नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा, इसके ओर छोर का और मध्य का पता लगाना बहुत कठिन है। आकाशई का ले लीजिए, कहाँ ओर, कहाँ छोर, कहाँ मध्य, पता नहीं लगा सकते। पृथ्वी का ही ले लीजिए, पृथ्वी का कहाँ आदि, कहाँ अंत, कहाँ मध्य क्षेत्रफल निकालना चाहें, जल का कहाँ आदि, कहाँ मध्य, कहाँ अंत। तो आदि, अच्छा तेज का आदि मध्य अंत ढूंढना चाहें, वायु का आदि मध्य अंत ढूंढना चाहें, फिर आकाश का आदि मध्य अंत ढूंढना चाहें, आदि मध्य अंत ढूंढने की प्रक्रिया क्या है? अरे उसके उपादान कारण का अनुसंधान कीजिए। उपादान कारण के अनुसंधान की प्रक्रिया क्या है? जिसके कारण वो वस्तु प्रतीत है, उस गुण को कर्षित कर लीजिए। उस गुण को कर्षित करते ही उसका उपादान सामने आ जाएगा, उपादान शेष रह जाएगा, निर्विशेष। किसी भी सविशेष को सन्निकट निर्विशेष का रूप देना, उसके आदि, अंत और मध्य का था पाना है। क्या एक नियम निर्धारित कर दिया। लगता तो होगा यह कि श्लोक क्या कहता है, बोलते क्या जा रहे हैं, सर बुखार में बोल रहे क्या? नहीं, श्लोक का अंतरंग भाव यही कहता है। ठीक है, टीका ये सब आठों टीका देख के आए हैं। यद्यपि अभी बुद्धि कमजोरी
को दबा करके हम बोल रहे हैं। 1 घंटा बोलने का अर्थ है अभी 3-4 घंटे बेहोशी की स्थिति में आना। लेकिन हमने संकेत किया, हमारे श्री गोविंदानंद जी कहते थे विश्राम कीजिए। हमने कहा हमारा मन कोसेगा बीमारी के नाम पर। जब तक यह संस्थान चाहता है तब तक हम आते रहेंगे। ठीक है, पुरियावा जी का संस्थान इस योग्य नहीं रह गया कि हम उधर झांकें, अंदर से नमस्कार करते हैं। यह संस्थान भगवत कृपा से इस योग बना रहे कि हम लोगों का मन आने योग्य बना रहे, नहीं इसमें भी रहे, संकल्प नहीं होता जाए। 150 एकड़ का आश्रम है। अब वो क्या द्वंद्व हो रहा है महंती के लिए, भगवान बचा। हम लोग पुरियावा जी महाराज का स्थान का क्या दोष है? वो स्थान तो स्थान है, महापुरुषों का तेज है। लेकिन क्या आश्चर्य है कि उसका नाम सुनकर ही भय लगता है। पांव रखने की तो बात दूसरी है। एक क्षेत्रज्ञों का दायित्व होता है कि क्षेत्र में आकर्षण बना रहे। क्या क्षेत्रज्ञों का दायित्व होता है? अरे पाकिस्तान भी तो भारत ही था। क्षेत्रज्ञ लोग वहां कैसे आ गए कि वो क्षेत्र जाने योग्य नहीं रह गया। हमारा पवित्र क्षेत्र था कश्मीर, स्वर्ग। क्षेत्रज्ञ लोग ऐसे आ गए तो क्षेत्रज्ञ अगर गड़बड़ आ गए तो फिर बेचारे क्षेत्रज्ञ जो हैं वो क्षेत्र को ही कलुषित कर देते हैं। इसलिए बढ़िया क्षेत्रज्ञ अगर क्षेत्र को मिले तो क्षेत्र में आकर्षण शक्ति बनी रहती है। अगर इस आश्रम की आकर्षण शक्ति विलुप्त हो जाती तो मैं अंदर ही अंदर अपने को कोसता नहीं कि देखो बीमारी के नाम पर जिस संस्थान ने हमको सब कुछ दिया उसी को उपेक्षा किए हो। बहाना तो हमने नहीं किया, लेकिन बात हमने कही तो आकर्षण था, इसलिए ये तो 1 दिन और विश्राम दे रहे थे। तो हमने कहा नहीं, अब हमारा मन कोसेगा। तो हम आ गए और बहुत प्रसन्नता से आए। किसी पर कृपा करने के लिए नहीं आए। भारत में भी घूमते किसी पर कृपा करने के लिए नहीं, हमको वेदना है, दर्द है, इस पवित्र भूमि का क्या हो रहा है, इसलिए घूमते हैं। तो हमने एक संकेत किया, आकर्षण ऐसा बनाए रखें कि भगवान का मन चाहे कि प्रकट होकर नृत्य करूं। परमहंसों का, अमलात्माओं का, मुनिंद्रों का मन चाहे कि मैं यहाँ व्यास गद्दी पर बैठकर या खड़े होकर सही कुछ संदेश दिया करूं। ठीक है, जब गाने वाने बजाने वाले और महंती के लिए कलह करने वाले व्यक्ति भर जाएंगे तो किसी पवित्र महापुरुष का मन करेगा ही नहीं आश्रम की ओर देखने का। मैं एक संकेत करता हूं वैज्ञानिक ढंग से। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सत्यभिर्धार्यते मही। पृथ्वी के 7 धारक तत्व हैं। स्कंद पुराण काशी खंड अध्याय 2 श्लोक 90। 7 का विलोप हो गया, लगभग 99% विलोप हो गया। गोवंश का, विप्रों का, वेदों का, सत्यवादियों का, सतियों का, दानशीलों का, निर्लोभ व्यक्तियों का। तो पृथ्वी के 7 पिलर खंभ जैसे ये भवन के हैं, अब 7 यूं हो रहे हैं। पृथ्वी की स्थिति क्या होगी? रसातल जाएगी। इसका मतलब क्या है? इस पर विचार करना चाहिए। अरे महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार होगा और प्रयोग होगा तो दिव्य वस्तु और दिव्य व्यक्ति का विलोप कोई रोक नहीं सकता। दाल में नमक के समान महायंत्रों का आविष्कार प्रयोग जब तक रहता है तभी तक ये 7 धारक तत्व बने रहते हैं। तो हमें संकेत किया, आश्रम जब यांत्रिक ढंग से चलने लगेगा दिव्य वस्तु में विलुप्त हो जाएगा। वो तो सब जगह एक ही नियम है ना। यांत्रिक ढंग से आश्रम को चलाने लगेंगे, ये कलेक्टर, कमिश्नर, ये सब कहीं आश्रम चला पाते हैं? अभी घटना घटी 6 महीने की बात है, 1 साल के अंदर 2 बार कमिश्नर श्री जगन्नाथ मंदिर का संचालन कमिश्नर करते हैं जो 10 जिला के प्रभारी होते
फिर कलेक्टर, फिर एसपी, फिर उड़ीसा के राजा, ये सब आए। बचाइए श्री मंदिर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। वहां गर्भगृह में लोग आपस में लड़ते हैं, पूरे विश्व में बदनामी हो रही है। हमने कहा अब सूझा आपको, अब तो बहुत विलंब हो गया। 70 साल से शंकराचार्य से संपर्क आप लोगों ने दूर रखा परंपरा से, अब तो बहुत विकृति आ गई है, बचाइए बचाइए। हमने कहा कोई एक समस्या लाइए, ये समस्या लाए, हल हो गए। अभी सब ओर से आवाज आ रही पुरी के शंकराचार्य हस्तक्षेप करें तो वहां अधिकार है, केवल पुरी के शंकराचार्य ही मार्गदर्शन दे सकते हैं। और पुरी के शंकराचार्य का मार्गदर्शन कमिश्नर हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी श्री मंदिर में अस्वीकार नहीं कर सकता। पूरा अधिकार शंकराचार्य का होता है। अब उन लोगों को सूझा कि हमने कहा आप लोग फैक्ट्री चला सकते हो, आप संस्थान कैसे चला सकते हो? आध्यात्मिक संस्थान आपको चलाने से देवता उसमें रहेंगे। आपने इसको आध्यात्मिक संस्थान समझा, तो ये जो आश्रम है, जब इनको फैक्ट्री बना दिया जाता है, मशीन पर ये चलने लगते हैं, तो फिर दिव्य वस्तुएं, दिव्य व्यक्तियों का विलोप हो जाता है। इसलिए ये होटल आदि चलाने की प्रथा अलग है, आध्यात्मिक संस्थान चलाने की। गांधी जी की समाधि अलग ढंग से चल सकती है। जगन्नाथ मंदिर को गांधी जी की समाधि की व्यवस्था कराने वाले नहीं चला सकते हैं। तो ये जो पवित्र संस्थान है, इसमें जो आकर्षण शक्ति भगवत कृपा से अभी सुरक्षित है, वो सुरक्षित बनी रहे, इस भावना के साथ। नारायण।